गॉस का नियम समझने के लिए दो टर्म्स इम्पॉर्टेंट है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले समझते हैं एरिया वेक्टर। हम एक स्फेरिकल बॉल लेंगे, तो मैंने ये ग्रीन कलर का टोमेटो लिया है, तो इसको मैंने बहुत सारे छोटे छोटे एरिया में बांट लिया है। इनका कर्व्ड रेडियस जो है वो नेग्लिजिबल है, इनको प्लेन एरिया कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब अगर इस एरिया एलिमेंट का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यानी कि देखिए जैसे ये है, तो इसका ये नॉर्मल मैंने ये नॉर्मल होगा, ये पेन की जो डायरेक्शन है ये इसका नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल एरिया एलिमेंट के ओरिएंटेशन को बताता है कि ये इस तरफ है, ये डायरेक्शन इस तरफ, मतलब इस एरिया की डायरेक्शन जो है वो ये पेन की डायरेक्शन है इस तरफ। एरिया वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, आउटवर्ड दोनों तरफ होगी डायरेक्शन जो होगी वो, जैसे ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर लेंगे, ये हमारा जो एरिया एलिमेंट है ये इसका नॉर्मल है, तो ये इसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, और एरिया वेक्टर को हम दिखाएंगे डेल्टा एस से इज इक्वल टू एन, ये डायरेक्शन दिखाएगा, और ये डेल्टा एस मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। और इसकी दो डायरेक्शन होंगी, इस जो एरिया एलिमेंट है एक आउटवर्ड होगी और एक इनसाइड होगी, लेकिन हम जो यहाँ पर लेंगे एरिया वेक्टर के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन ही लेंगे। इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, इससे फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, ये फील्ड लाइंस है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया से पास होती हैं, जैसे ये यूनिट एरिया, ये हमने यहाँ पर समझा था यूनिट एरिया, इससे पास होती हैं, तो उस पॉइंट या एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए हम उस एरिया से गुजरने वाली लाइंस की संख्या को मेज़र करते हैं। यहाँ से कितनी जा रही है, 2, और अगर हमने एरिया बढ़ा दिया तो यहाँ से इतनी जा रही है, 3। तो इसी मेज़रमेंट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो फाई हो जाएगा हमारा ई एस कॉस थीटा। कॉस थीटा है हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में, तो इनके बीच का कोण ई और एस के बीच का कोण ही हमारा कॉस थीटा कहलाता है। तो हम दिखाएंगे फाई बराबर हो जाएगा हमारा ई एस कॉस थीटा। अब हम इनको यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन देख लेंगे। तो एरिया जो है हमारा, एरिया हमारा अगर बहुत छोटा है, एरिया इज़ वेरी, इफ एरिया इज़ वेरी स्मॉल, तो फाई इज इक्वल टू डेल्टा फाई, और एस इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस। तो हमारा डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब जो हमारा फाई है, ये फाई जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये निर्भर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर और एरिया पर। ये जो एरिया है ये कितना है, ये छोटा है या बड़ा है, और ये ओरिएंटेशन पर भी निर्भर करता है। यदि ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो एरिया वेक्टर का ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो हमारा फ्लक्स भी जो है ये चेंज हो जाएगा। जैसे ये हमारा पॉइंट चार्ज है और इसके चारों तरफ फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो यहाँ पर हमारा ये फील्ड लाइंस हैं, ये हमने ऐसे ले रखा एरिया वेक्टर, तो यहाँ पर हमारी 1 2 लाइंस गई। दूसरा हमने चेंज किया एरिया वेक्टर, की बार हम इसका ओरिएंटेशन अगर चेंज कर दें तो ये एक ही लाइन जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना जा रहा है 2। तो ओरिएंटेशन चेंज करने से हमारा फ्लक्स भी चेंज हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड व एरिया वेक्टर के बीच यदि कोण थीटा इज इक्वल टू हमारा 0 है, जैसे यहाँ पर थीटा 0 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, और ये हमारा यूनिट, ये जो हमारा एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो थीटा कितना हो गया 0। तो हमारा जो
ये फार्मूला है। यहाँ पे अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमारा ये डेल्टा फाई इतना आ जाएगा। और अगर ये हमारा थीटा 90 डिग्री है, यानी कि जो हमारा ये एरिया वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ई और एरिया वेक्टर के बीच एंगल को डिफाइन करेंगे। अगर हम 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री रखने से डेल्टा फाई की वैल्यू इज इक्वल टू 0 फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए